जय श्री माँ कलरियर। हर मानव को जीवन का फल चाहिए। क्या है जीवन का फल? आंतरिक सुख, शांति, संतोष, आनंद में निश्चित निरंतरता में एक हो जाना। अर्थात मानव को क्यों कर रहा है आदमी इतना कर्म कांड, क्यों कर रहा है इतना कर्म, उसको गीता में बता दिया गया, उसको सिखा दिया गया कि कर्म करने से ही बेटा फल मिलता है। तो इसलिए इतना उसको लग रहा है कि बाहरी कर्म करने से बाहरी फल मिलता है, ये बात हमको पकड़ में आ जाए। हाँ, बाहरी कर्म करेंगे तो हम अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे साइंटिस्ट बन जाएंगे, अच्छा एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे, अच्छा एक्टर एक्ट्रेस बन जाएंगे, अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे, अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, अच्छे रिच पर्सन बन जाएंगे। परंतु अच्छे बनने से मानव के जीवन में आंतरिक सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बात हमको पता चल जाए कि बाहर ही करियर को प्राप्त करके कोई भी किसी भी फील्ड में आदमी कितना भी उमदा हो जाए, टॉप ऑफ द हेड में पहुंच जाए, ठीक है, कितने भी रिचेस्ट बन जाए, कितना रिच पर्सन बन जाए, कितना बड़ा आदमी बन जाए, उसको सिखा दिया कि बड़े होने से ही सुख मिलता है। उससे सिखा दी गया हमको कि बड़ा होने से वो सुख, शांति, संतोष की प्राप्ति होगी। उसको ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि बड़ा क्या है ये तो पहले पता चल जाए। हमको ये बता दिए कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा नाम होता है, ज़्यादा दाम होता है। ये हमको सिखा दिया गया। तो इसलिए मानो अब बड़ा बनने के लिए पूरी भागदौड़ चल रही है और इसलिए इतना कर्मकांड हो रहा है। तो ये बात हमको पता चल जाए कि जो बड़ा काम नाम दाम में क्यों प्राप्त करना चाहता है, सुविधा अधिकार से। उसको लगता है जिसके पास जितनी बड़ी सुविधा रहेगी, जितना अधिकार रहेंगे, उतना बड़ा आदमी रहेगा, उतना उसको लगता है कि ऐसा सुख, आंतरिक सुख मिलता है, आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक संतोष मिलता है, आंतरिक आनंद मिलता है। ना जी, सबसे ज्यादा सुविधा अधिकार है पीएम सीएम डीएम के पास, हाँ या ना? ठीक है, मंत्रियों के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास है, सब, और बाकी अन्य मंत्रियों के पास है। क्या? सबसे ज़्यादा अधिकार, सबसे ज़्यादा सुविधाएं, सबसे ज़्यादा अधिकार। और बड़े आदमी, जो हमको लगता है अमीर आदमी, वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन, उसके पास इतनी सारी सुविधा होगी, अधिकार, हमको ऐसा लगता है कि सुविधा अधिकार से सुख, शांति, संतोष, आनंद मिलता है। हाँ, बाहरी सुख मिलता है, बाहरी शांति मिलती है, बाहरी संतोष मिलता है, बाहरी आनंद मिलता है, परंतु आंतरिक सुख कभी नहीं मिलता। ये बात हमको क्लियरिटी, बात पकड़ में आ जाए। आंतरिक सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति कभी भी बड़े काम नाम दाम से नहीं मिलती। ठीक, कभी भी ये बात समझ में आ जाए, जीवन में कर्म करने से कभी भी आंतरिक सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति नहीं होती बाहरी कर्म से। जीवन को आंतरिक समझने से ही उसके जीवन में आंतरिक सुख, शांति, संतोष के आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन क्या है ये पहले पता चल जाए, जीवन को कैसे जिया जाता है ये पता चल जाए, जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्यों जीवन जीना है, ये पहले हमको पता चल जाए। क्या इसकी उपयोगिता है, पहले ये पता चल जाए। ठीक है, तो जीना क्यों, जीना कैसे, ठीक, ये जब हमको पूरा क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, हमारे पास जब पूरे उत्तर आएंगे, तब हमारे जीवन में आंतरिक सुख, शांति, संतोष, आनंद की स्थापित होगी। तब स्थापना होगी असली, तब इसमें स्थिरता आएगी, तब उसमें निश्चितता आएगी, तब उसमें निरंतरता आएगी। और यही चाहिए मानव को, ये बात पता चल जाए। नहीं तो आदमी पूरा भागे जा रहा है। ठीक है, इसलिए जितने भी साधु संत हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भक्तगण हैं, वो भौतिक दुनिया से, संसारी जीवन से उसको लगता है कि ये छोड़ के उस
ज्ञान को प्राप्त करने से ही उसमें आ जाएगा। पर वो कई लोग को प्राप्त हुआ और कई को नहीं हो पाया, पर वो परंपरा पे नहीं आ पाया। ठीक, महात्मा बुद्ध हुए होंगे तो हुए होंगे, महावीर हुए होंगे तो हुए होंगे, पर वो परंपरा में नहीं हो पाया। एक का दो नहीं हो पाया, मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। कोई दूसरे मानव में वो ज्ञान नहीं जा पाया जो जाना चाहिए आंतरिक स्वरूप में। वो वैसा महात्मा दूसरा बुद्ध नहीं बन पाया। ठीक, तो बहुत सारे महापुरुष आए, ठीक है, उन्होंने जीवन को समझा, उन्होंने अस्तित्व को समझा, और यही समझना था पूरी मानव जाति को। ठीक है, तो वो आंतरिक समझने से ही उसके जीवन काल में उसकी दृष्टि का उदय होता है, उसका त्रिनेत्र का उदय होता है। तब उसमें सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होती है, निश्चित निरंतरता में। और वो कब होता है? जब मानव निर्णय लेता है। किससे? जब उसके आत्मा से नित्य निर्णय लेता है। आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अनंत है, आदि में है। जब वहां से आपके निर्णय आते हैं, आदेश आते हैं, संकेत आते हैं, आपके संदेश आते हैं, और आप उसका पालन करते हैं, आप उसका पोषण करते हैं और उसको व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्था में भागीदार करते हैं, तब जाके मानवों को वो फल की प्राप्ति होती है। परंतु आज पूरी मानव जाति क्या कर रही है? दूसरों के निर्णय पे चल रही है। आपको बता दिया गया कि बेटा बड़ा क्या होता है? डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो बड़ा बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो आदमी नौकर बनने जा रहा है या व्यापारी बनने जा रहा है? ठीक है, नौकरी करने जा रहा है या व्यापारी करने, उसको उसी के लिए भाग दौड़ चल रही है। और मानव वही उसी में टॉप ऑफ द पर्सन बनना चाह रहा है। तो एक बात हमको पता चल जाए कि मानव को कभी भी आंतरिक तृप्ति, आंतरिक शक्ति, आंतरिक भक्ति और आंतरिक मुक्ति कभी भी भौतिकवाद से नहीं आती, विज्ञान से नहीं आती, क्योंकि वो विकृत ज्ञान है। विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, विकृत ज्ञान प्राप्त हुआ। विशेष ज्ञान की उपयोगिता है, पर ज्ञान का यदि विकृत कर दिया जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बात पता चल जाए पूरी मानव जाति को कि हम कितने भी अच्छे कोई भी पद पे पहुंच जाए, कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, बाहरी प्रतिष्ठा, बाहरी पद से मानव कभी सुखी नहीं होता। ये हमको क्लियरिटी बात पता चल जाए। आज पीएम और सीएम और डीएम सब सबसे ज़्यादा दुखी पीड़ित है, सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा अशांत है। वो बाहरी योग करते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आंतरिक में बोल रहे हैं, आंतरिक में मानव दुखी है, अशांत है, असंतोष है, मातम है। ठीक, क्योंकि मानव वो नहीं कर रहा जो करना चाहिए, जो चाह रहा है वो चाह ही नहीं पा रहा है, वो प्राप्ति नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि सुविधा अधिकार से मिल जाएगा, उसको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काम वासना, नाम वासना, धाम वासना से आदमी सिर्फ और सिर्फ भ्रमित का भ्रमित रह जाएगा और भयभीत का भयभीत। उसको फल नहीं मिलता। असली फल उसके अंदर क्या का फल आ गया है? आदमी को भय का फल आ गया, क्या का विश्वास आया उसमें। वास्तविक फल विश्वास है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्म स्नेह, आत्मश्रद्धा। वो प्राप्त करके ही उसके जीवन में वास्तविक सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होगी। और वो होगी केवल समझ, ज्ञान, जागृति के साधना से ही। जब हम समझने जाएंगे जीवन को, अस्तित्व को, व्यापक को और ब्रह्मांडी सृष्टि को, तब जाके हमारे जीवन में असली विद्या प्राप्त होगी, असली ज्ञान प्राप्त होगा और असली अभयता को हम प्राप्त होंगे। और तब जाके हमारे जीवन में
वास्तविक सुख शांति संतोष आनंद की प्राप्ति होगी आंतरिक स्वरूप में, और वो निश्चित निरंतरता में होगी। जो भी हम बाहरी सुविधा अधिकार से सुख शांति मिलता है वो अनिश्चित रहता है और अनिरंतर रहता है। कभी भी खुशी मिलती है, कभी भी गम मिलता है उससे, क्योंकि सम्मान तो मिलता है नहीं सामान से। सुविधा अधिकार क्या है? पैसे क्यों कमाना चाह रहा आदमी, नाम क्यों कमाना चाह रहा, कहीं ना कहीं काम क्यों करना चाह रहा है? सामान के लिए, हाँ या ना? इतनी भाग दौड़ क्यों हो रही कि उसकी सामान की निरंतरता हो, निश्चितता हो। पर सामान की निश्चितता निरंतरता से सम्मान की निश्चितता निरंतरता नहीं होती। ये बात क्लियरिटी बात पता चल जाए। सम्मान सामान से नहीं आता, सम्मान आंतरिक आत्मिक स्वरूप से आता है। तो मानव को क्या चाहिए पहले पकड़ में आ जाए, सामान नहीं, उसको सम्मान चाहिए। ठीक है? तो जीवन का फल वास्तविक सम्मान में है, सामान में नहीं। हमको ऐसा लगता है कि बड़े आदमी बन जाएंगे तो हमारे पास पूरे सामान आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हर छोटे बच्चों को लगता है कि बड़े आदमी के पास, बड़े लोग के पास बहुत सारे अधिकार है और बहुत सारी सुविधाएं हैं तो वो सुखी होंगे, और इसलिए पूरी भागदौड़ चल रही पूरी मानव जाति में। पर वास्तविकता ये है नहीं। ये हमको पहले पता चल जाए, नहीं तो बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते, मरते मरते तक, तब आदमी को थोड़ा सा क्लिक होता है, स्पार्क होता है कि साला इसमें तो कुछ भी नहीं मिला हमको। इतने देर हमने पूरा लगा डाला अपने आप को, हम चूस गए, हम तो निचोड़ गए, लगा दिया पूरे परिवार पे, समाज पे, पर हुआ मानो सुखी? 2 कौड़ी का सुखी नहीं हो पाया, 2 कौड़ी की शांति नहीं मिल पाई, 2 कौड़ी की संतोष नहीं मिल पाया। आनंद तो छोड़ दो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अब असली जागृति के कार्यक्रम में आइए, असली विद्या की तरफ आइए, असली शिक्षा की तरफ आइए, असली अध्ययन की तरफ आइए। तब जाके आपके जीवन में समाधान होगा, उत्तर होगा, और उत्तर से ही, समाधान से ही सुख है। समाधान की निश्चितता निरंतरता से ही मानव की सुख की निश्चितता निरंतरता है, तो तब जाके उसमें शांति है, और फिर वही कंटिन्यूस है, और यही चाहिए हर मानव को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।